नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भीषण गर्मी से राहत मिलने की जगी उम्मीदें, लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों की बहुएं नहीं लड़ सकेंगी SC व BC आरक्षित सीटों पर चुनाव। हरियाणा कांग्रेस को तगड़ा झटका, मेयर प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, दिन भर चला सियासी घमासान। हरियाणा में अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ ऑनलाइन कर सकेंगे अपील, सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा। शहरी निकाय चुनाव के रण में इनेलो की एंट्री, सोनीपत अंबाला सीट पर घोषित किए उम्मीदवार। MDU यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी दे रही है स्टूडेंट्स को डिग्री पूरी करने का स्पेशल चांस। 15 मई से 5 जून तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। CBSE 10वीं सेशन 2 के एग्जाम की डेट शीट जारी, 15 मई से पेपर शुरू। राकेश टिकैत ने चौटाला परिवार को दी एकजुट रहने की सलाह, दिग्विजय ने मानी नसीहत। पटौदी को मिला 3 नई सड़कों का तोहफा, किसानों को भी मिली बड़ी सौगात। चंडीगढ़ PGI से कैंसर मरीजों के लिए अच्छी खबर, नामात्र खर्चे पर मिलेगी PET व CT स्कैन टेस्ट की सुविधा। और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हरियाणा BJP, रेवाड़ी धारूहेड़ा में घोषित किए उम्मीदवार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी का सितम जारी है। लगातार पश्चिमी शुष्क गर्म हवाओं ने और सूर्य के तीखे तेवरों ने संपूर्ण राज्य में गर्मी ने आमजन को परेशान करके रख दिया है। दिन के साथ साथ अब रातें भी पसीने छुड़ाने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिन तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी का संकेत दिया है, जिससे 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 8 शहरों में रातें भी वार्म नाइट रहने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जो रात की बेचैनी को बढ़ा रहा है। इसमें भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक शामिल है। राज्य का सबसे गर्म शहर की बात करें तो नारनौल रहा है। यहाँ का तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहतक, सिरसा और हिसार में तापमान 41 डिग्री से अधिक चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है, जिससे गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। वहीं 25 अप्रैल तक लू और गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। लगातार 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। पहला पश्चिमी विक्षोभ 26 अप्रैल को, दूसरा 28 को और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 31 अप्रैल को सक्रिय होगा। इनके प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव आएगा, जिससे तेज गति की हवाओं व अंधड़ और बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। नगर निगम चुनाव के टिकट फाइनल होते ही कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आ गई है। एक दिन पहले नामांकन दाखिल करने वाले मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने भीतरघात करने वाले डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत और वार्ड 18 से पार्षद संजय को टिकट देने के विरोध में वीरवार की सुबह चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि अंबाला में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात के बाद दोनों के टिकट काट दिए गए। इसके बाद कमल चुनाव लड़ने पर राजी हुए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनीपत नगर निगम के पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस के कुछ पार्षदों पर भीतरघात के आरोप लगे थे। बुधवार की रात कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक में उन पार्षदों को टिकट देने पर चर्चा हुई तो कमल दीवान ने विरोध जताया। बैठक में उनकी नहीं सुनी गई तो वे उठकर चले गए। बताया जा रहा है कि कमल ने बैठक में साफ कह दिया था कि वे हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे चुनाव तभी लड़ेंगे जब उनकी सहमति से टिकट दिए जाएंगे। कमल के चुनाव न लड़ने की खबर फैलते ही कांग्रेस में भूचाल आ गया। उन्हें मनाने का दौर शुरू हुआ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने वीरवार को अंबाला बुलाया। वीरवार की शाम अंबाला में मुलाकात के बाद कमल दीवान चुनाव लड़ने पर राजी हो गए। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस ने पार्षदों की सूची जारी कर दी। इसमें वार्ड 18 के निवर्तमान सांसद संजय और वार्ड 19 से पार्षद व डिप्टी मेयर रहे मंजीत गहलावत का टिकट काट दिया गया। निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अनुसूचित जाति यानी SC और पिछड़ा वर्ग यानी BC के लिए आरक्षित सीटों पर दूसरे राज्यों की महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, जिन्होंने हरियाणा में शादी की है। अन्य राज्यों से जारी SC व BC सर्टिफिकेट के आधार पर हरियाणा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न जिलों से प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग A और B श्रेणी के व्यक्तियों को हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण हेतु क्या पात्रता होगी। आयोग ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है
कि इस संबंध में पहले ही सभी उपायुक्तों यानी डीसी को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पुनः शंकाएं प्राप्त होने के चलते उक्त स्पष्टीकरण को दोबारा से सभी जिलों में भेजा गया है ताकि संबंधित अधिकारी इसे भली भांति समझकर अनुपालन सुनिश्चित करें। दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य राज्यों से जारी अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग ए और बी प्रमाण पत्र के आधार पर हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी चुनावी रण में कभी हरियाणा की राजनीति का केंद्र रही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD भी शामिल हो गई है। इनेलो ने पंचकुला और सोनीपत नगर निगम सीट पर मेयर पद हेतु अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने सोनीपत से एडवोकेट आनंद खत्री और पंचकुला से मनोज अग्रवाल के नाम पर अपनी सहमति जताई है। INLD सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी शहरी क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों के बीच वोटों की अपील करेगी। शहरों में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, पक्की सड़कें, साफ सुथरे शौचालय, पार्क आदि के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शासनकाल से शहर की जनता भलीभांति परिचित है। अब लोग बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। इन सभी जगहों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 अप्रैल को इन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। MDU यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो छात्र अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे उनके लिए यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ा मौका दिया है। MDU के कुलपति प्रोफेसर मिलाप पुनिया ने हजारों विद्यार्थियों को राहत प्रदान करते हुए विशेष अवसर यानी मर्सी चांस का ऐलान किया है। अब वे विद्यार्थी जो निर्धारित मौकों में अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे एक बार फिर से परीक्षा देकर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। कुलपति ने बताया कि यह कदम विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे अपनी डिग्री को पूरी कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। MDU की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2001 के बाद रजिस्टर्ड विद्यार्थी इस स्पेशल चांस का लाभ उठा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर कुलपति की तरफ से गठित समिति पुराने मामलों पर भी विचार कर सकती है। सभी परीक्षाएं सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। मर्सी चांस की परीक्षाएं अगस्त 2026 में संभावित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर 5 जून तक रहेगी। आवेदन से पहले विद्यार्थी अपनी पात्रता जरूर जांच ले क्योंकि अपात्र पाए जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और MPhil पाठ्यक्रमों के लिए पहली बार मर्सी चांस लेने पर 15,000 रुपए, दूसरी बार 18,000 रुपए और उससे ज्यादा बार के लिए 21,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे B फार्मेसी, M फार्मेसी, BBA, MBA, LLB, MCA, BTech, B.Ed व M.Ed आदि के लिए यह शुल्क क्रमशः 20,000, 24,000 और 27,000 रुपए निर्धारित किया गया है। एग्जाम कंट्रोलर ने साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ पुनः परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि इससे स्टूडेंट्स अंकों में भी सुधार कर पाएंगे। हरियाणा में आमजन के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले में जिला नगर योजनाकार की कार्रवाई के खिलाफ अब नगर एवं ग्राम नियोजन ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकेंगे। इस संबंध में ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। पीड़ित व्यक्तियों के पास ऐसी कार्रवाई के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार है। अभी तक अपीलें ट्रिब्यूनल कार्यालय में स्वयं जाकर या फिर कानूनी सलाहकार के माध्यम से भौतिक रूप से दायर करनी पड़ती थी। इसमें समय की बर्बादी और दफ्तरों की भागदौड़ दोनों शामिल रहती थी। अब नए सिस्टम के शुरू होने से यह प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित और आसान हो गई है। आमजन अब निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी अपील आसानी से ऑनलाइन माध्यम से दाखिल कर सकेंगे। PGI चंडीगढ़ में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खासकर कैंसर रोगियों को इससे विशेष राहत पहुंचेगी। बता दें कि PGI में आने वाले मरीजों को अब PET और CT स्कैन जैसे टेस्टों के लिए 15 से 30,000 रुपए तक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन टेस्टों की सुविधा बहुत जल्द PGI के अंदर ही मिलेगी। इसके लिए पहली बार 7,000 रुपए फीस और 6 महीने के भीतर दोबारा टेस्ट करवाने पर मात्र 3,000 रुपए फीस देनी होगी। पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी इत्यादि राज्यों से आने वाले मरीजों को इस सुविधा के फिर से शुरू होने का फायदा मिलेगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। बता दें कि चंडीगढ़ PGI में पिछले 2 साल से ये दोनों टेस्ट बंद पड़े थे। ऐसे में मरीजों को बाहर महंगे खर्चे पर ये दोनों ही टेस्ट करवाने पड़ रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। CBSE द्वारा जारी की गई डेट शीट के अनुसार CBSE कक्षा 10वीं की सेकंड सेशन की परीक्षा 15 मई से शुरू होगी जो कि 21 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं तो वे स्टूडेंट जो 10वीं सेशन एक एग्जाम में शामिल हुए थे और अधिकतम 3 विषयों यानी साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज सहित में मार्क्स सुधारना चाहते हैं। इसके अलावा वे छात्र जिन्हें पहले फेज में कंपार्टमेंट मिला है
या फिर जो 2025 के कंपार्टमेंट कैटेगरी में थे। बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त स्पोर्ट्स छात्र और प्रथम व तृतीय अवसर वाले कंपार्टमेंट छात्र भी सेशन 2 की ये परीक्षा दे सकते हैं, जबकि वे छात्र जो पहले सेशन में 3 या फिर अधिक विषयों में अनुपस्थित रहे थे ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं सेशन 1 का रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी किया था। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला का सीआईए पुलिस द्वारा हिसार में काफिला रोकने का मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। दुष्यंत चौटाला सीआईए पुलिस के विरुद्ध जहां हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं हिसार पुलिस एक के बाद एक वीडियो जारी कर सीआईए स्टाफ को क्लीन चिट देने व जजपा नेताओं को दोषी ठहराने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। कई विपक्षी नेता दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के घटनाक्रम पर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष राकेश टिकैत ने दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय सिंह चौटाला को नसीहत दी है कि इस मुद्दे पर जन समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें परिवार के बीच जाना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने राकेश टिकैत की इस नसीहत को सिर माथे लगाया है। दिग्विजय ने यहां तक कहा कि हम गांव तथा परिवार के बीच जाएंगे। हम देर सवेर खापों के साथ साथ राकेश टिकैत व नरेश टिकैत के साथ भी अपना समर्थन जुटाने के लिए जाएंगे। टिकैत परिवार के साथ चौटाला परिवार के वर्षों पुराने निजी संबंध है। राकेश टिकैत ने अगर कोई बात कही है तो वह सोच समझ कर ही कही होगी। राकेश टिकैत की सलाह और दिग्विजय चौटाला के उस पर सकारात्मक रुख के बीच इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने दुष्यंत और दिग्विजय को 10 सीटें जीता कर दी थी, लेकिन वे इन्हें संभाल नहीं पाए। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही टीका टिप्पणियों के बीच अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट रूप से दुष्यंत का काफिला रोकने के घटनाक्रम पर कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं की है, लेकिन उनके विधायक आदित्य देवीलाल व महिला नेत्री सुनैना चौटाला ने दुष्यंत का समर्थन करते हुए कहा है कि एक पूर्व डिप्टी सीएम के साथ सीआईए पुलिस का गलत व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। दुष्यंत के रिश्ते में दादा रणजीत चौटाला ने भी हिसार पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दुष्यंत की तरफदारी की है। दुष्यंत चौटाला इसी विवाद को लेकर अब 27 अप्रैल को हिसार में छात्र महापंचायत कर रहे हैं। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी अपने उम्मीदवार घोषित करने में जुटी हुई है। पार्टी द्वारा पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही किया गया था। पार्टी ने पंचकुला से श्यामलाल बंसल, अंबाला से अक्षिता सैनी और सोनीपत से राजीव जैन के नाम पर मुहर लगाई थी। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने रेवाड़ी नगर परिषद के लिए विनीता और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए अजय जांगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सापला नगर पालिका हेतु चेयरमैन पद के लिए प्रवीण कोच को उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबियों में गिनी जाती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बता दें कि पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम तथा रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा, सांपला तथा उकलाना नगर पालिका के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले के पटौदी क्षेत्र के विकास के लिए अहम फैसले लिए हैं। बता दें कि नायब सैनी सरकार ने पटौदी क्षेत्र में 3 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार के इस फैसले से न केवल सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो पाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने जिन 3 सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, इसमें शिवाड़ी से मुशेदपुर, ब्रजपुरा से रहनवा और जाटौली मंडी से छावन मार्ग शामिल है। इन सड़कों का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण इलाकों को होगा। इससे किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी, तो वहीं व्यापारिक कार्यों में भी गति प्रदान होगी। सरकार ने जाटौली नई अनाज मंडी में अटल कैंटीन खोलने की किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। आगामी फसल सीजन से पहले मंडी की यह सुविधा शुरू हो जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। इन पदों के लिए आवेदक ITI सहित 10वीं पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 26,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। अगर आप कम बजट में एक बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल पोको C81 को गुरुवार को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह Xiaomi के सब ब्रांड पोको की बजट सीरीज में एक नया फोन है। इसके साथ ही पोको C81 X भी लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग वही फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। दोनों फोन इस महीने के आखिरी में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। पोको C81 3 कलर ऑप्शन में, जबकि पोको C81 X
2 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे। दोनों नए पोको फोन 15 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 6300 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। भारत में पोको C81 की शुरुआती कीमत की बात करें तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 10,999 रुपए है, तो वहीं पोको C81X की कीमत 9,999 रुपए तय की गई है। इसमें 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलेगी, जो स्टैंडर्ड मॉडल में दिया गया है। ये दोनों स्मार्टफोन भारत में 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। रेनॉल्ट डस्टर को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। नई डस्टर ने मार्च 2026 में भारत में अपनी वापसी की थी। करीब 4 साल बाद यह फिर से लॉन्च हुई है। रिपोर्ट के अनुसार रेनॉल्ट डस्टर ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 30.49 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं। 5 स्टार रेटिंग के बावजूद डस्टर अभी भी किया सेल्टोस से पीछे ही है, जिसे एडल्ट सेफ्टी में 31.70/32 और चाइल्ड सेफ्टी में 45/49 अंक मिले थे। रेनॉल्ट डस्टर ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस टेस्ट में SUV की स्ट्रक्चर मजबूती और अलग अलग टक्कर स्थितियों में सुरक्षा को परखा गया। सभी पैरामीटर्स को मिलाकर डस्टर ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कुल 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं, जिससे यह बाल सुरक्षा रेटिंग के मामले में किया सेल्टोस के बराबर आ गई है। रेनॉल्ट डस्टर की सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD के साथ ABS, ISO फिक्स चाइल्ड सीट, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं और इन सब के अलावा SUV में लेवल 2 ADAS भी दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 205 अंकों की बड़ी गिरावट रही और ये 24,173 के लेवल पर आ गया। कारोबार में फार्मा और मीडिया शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि ऑटो में सबसे अधिक बिकवाली रही। सोना चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,057 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो 8,086 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर आ गई। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,370 रुपए और 18 कैरेट सोने का दाम 1,13,294 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।